अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मॉमी प्लानट में आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ सुफियाना वाइट मोती बिरयानी की रेसिपी। जी हाँ, जो आपने इससे पहले बिल्कुल भी ट्राई नहीं की होगी। चिकन बिरयानी, टिक्का बिरयानी, बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी, सारी बिरयानी आपने ट्राई कर ली है। अब आपने ट्राई करनी है सुफियाना वाइट मोती बिरयानी। और ये बिरयानी जब आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो ये आपकी मोस्ट फेवरेट हो जाएगी। क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं, उसके लिए आपने रेसिपी में बंदे रहना है। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफियाना वाइट मोती बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोफ्ते बनाने होंगे, जिसके लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा आधा किलो। इसमें चिकन की चेस्ट और थाई दोनों शामिल हैं ताकि हमारे कबाब, हमारे कोफ्ते ड्राई नहीं हो, खुश्क हो जाएंगे अगर हम सिर्फ चेस्ट के पीस लेंगे। और बहुत ही कम स्पाइसेस चाहिए होंगे। क्रश रेड चिली 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 2 टीस्पून, अदरक लहसुन की पेस्ट चाहिए होगी और 3 से 4 हरी मिर्चें। इनको मैंने पहले ही कूट लिया था, चॉप कर लिया था। चॉपर में आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। चिकन का कीमा आपने वॉश करके तकरीबन 2-3 घंटे तक छन्नी जाली में रखना है कि इसमें कोई पानी मौजूद ना हो, बिल्कुल ड्राई हो। लेकिन आपने पहले अच्छे से वॉश भी कर लेना है, वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने इसमें जो मैंने आपको बेसिक स्पाइसेस बताए हैं वो ऐड करने हैं। आप कूंडी डंडे में भी कर सकते हैं। चॉपर मशीन आजकल हर घर में ही मौजूद है, इतनी मुश्किल की बात नहीं है। आपने बस ये सारे जो मैंने स्पाइसेस बताए हैं ये ऐड करने हैं। और नमक मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक ऐड कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि इतना अच्छे से मुलायम सा हमारा कोफ्तों का मसाला रेडी हो गया है। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा चने का पाउडर, बेसन का पाउडर, किसी चीज़ का पाउडर ऐड नहीं किया क्योंकि ये बन रही है वाइट सूफियाना बिरयानी। तो इसमें बहुत कम स्पाइसेस जाएंगे लेकिन टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि बार बार फरमाइश आएगी। ऑयल से आपने अपने हाथों को करना है ग्रीस और इस तरीके के आपने छोटे छोटे मोती बना लेने हैं। अगर आपको कोफ्ता बिरयानी बनानी हो, इसी को वाइट कोफ्ता बिरयानी बनानी है तो आपने इसको बड़े बड़े आपने कोफ्ते की शेप दे देनी है। मैं बना रही हूँ वाइट मोती बिरयानी। छोटे छोटे मिनी से आपने बनाने, इससे भी आप छोटे बनाएं तो अच्छी बात है। देख सकते हैं माशाल्लाह आधा किलो कीमे में इतने सारे कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। और आप इन्हें थोड़ी सी देर फ्रिज में सेट होने के लिए भी रख सकते हैं। जितनी देर आपके चावल बॉयल हो रहे हैं आप इनको फ्रिज में रख दें। और हम चावल बॉयल करेंगे जिसके लिए मैंने खड़े मसाले लिए हैं बेसिक से, जो हमें चावल बॉयल करते हुए चाहिए होते हैं। सौंफ है, ज़ीरा है, तेज़पात के पत्ते हैं। सौंफ आपने बिल्कुल ऐसे 2 चुटकी लेनी है। इसमें सिर्फ खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है ना, पानी के अंदर अर्क उसका निकल जाता है तो बहुत अच्छी आती है। बड़ी इलायची, दारचीनी की स्टिक इसमें गई है, लौंग गई है 3 से 4 और साबुत काली मिर्चें और हरी इलायची भी, छोटी वाली इलायची जिसे कहते हैं बादियान का फूल। ये जब पानी बॉयल हो रहा होगा आपने ये ऐड कर देने हैं मसाले। और कुकिंग ऑयल लाजमी जाएगा 4 to 5 टेबल स्पून। चावल लिए थे मैंने कच्ची बासमती और देख सकते हैं माशाल्लाह से 90% ये डन हो चुके हैं। लंबा लंबा चावल हमारा बॉयल हुआ है। अच्छे से चावल को वॉश किया करें, फिर उसके बाद आप इनको बॉयल किया करें। ऑयल लिया है मैंने अगेन 1.5 कप और ये प्याज ली है मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ की। इनको स्लाइस कट करना है और गोल्डन फ्राई होने तक आपने इसको पकाना है। चावल को मैंने बॉयल कर एक साइड पर रख दिया है ताकि मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। बिरयानी बनाना ऐसे मिनटों का काम होता है अगर आप चावल पहले से बॉईल करें और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत खिली खिली बिरयानी बनती है। अगर आप मेरी इस ट्रिक को आजमाएंगे और प्रैक्टिकली आप जब इस चीज़ को देखेंगे कि चावल पहले से बॉईल करके रखें एटलीस्ट आधा 1 घंटा पहले, और जैसे ही कोरमा बन जाए देन आपने चावल उसके ऊपर डालने हैं तो वो ठंडे चावल का जो रिज़ल्ट आता है ना बहुत ही कमाल। जो कोफ्ते हमने बनाए थे मिनी छोटे छोटे मोती जो हमने रेडी किए हैं, इसको मैंने पहले प्याज को गोल्डन फ्राई कर निकाल दिया है और उसी ऑयल में मैंने कोफ्तों को प्यारा सा वाइट हल्का सा कलर आने तक पकाना है। बहुत ज़्यादा मैंने इनको एक्स्ट्रा
कड़क नहीं करना, क्रिस्पी नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, नहीं तो ये सख्त पड़ जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इनकी जूसीनेस, इनकी सॉफ्टनेस उस तरीके से नहीं रहेगी। बस आपने इसको लाइट सा कलर देना है। ऑयल का टेम्परेचर वैसे ही इस टाइम बहुत हाई है क्योंकि इसमें हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया था, तो बहुत जल्दी ये वाला स्टेप हो जाता है। तो ये देख सकते हैं कोफ्तों को भी मैंने एक साइड पर रख दिया है और प्याज भी हमारे गोल्डन ब्राउन करके मैंने एक साइड पर रखे हैं। अगेन आपको 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन चाहिए चॉप किया हुआ, या फिर आप अदरक लहसुन की पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इतनी देर तक आपने लहसुन और अदरक को पकाना है। तकरीबन 6 से 7 लहसुन की कलियां थी और उंगली का जो एक पोर होता है ना, 1 इंच अदरक, बस उतना था। तो आपने उसकी पेस्ट बना लेनी है, अच्छे से पकाना है। स्मेल ख़त्म होने तक आपने इसमें ऐड करनी है ये प्याज जो हमने गोल्डन ब्राउन की थी, और दही जाएगी 1 कप। बिल्कुल मीठी दही होनी चाहिए, खट्टी दही नहीं हो। ऐड करना है आपने इसमें अगेन सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया, पिसी हुई काली मिर्च और बिरयानी मसाला जो कि घर में मौजूद होता है। कोई भी पैकेट का भी आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपने इसमें 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड करना है तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। बेसिकली हमें इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट स्पाइसी नहीं करना, सिर्फ एक अच्छा सा फ्लेवर बिरयानी की खुशबू लेकर आनी है ताकि वो राइस में बहुत अच्छे से खुशबू आ जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले ऐड नहीं किए हैं। पुदीना मैंने थोड़ा सा खुशबू के लिए ऐड किया है। थोड़ा सा आपने मुट्ठी भर के पुदीना ऐड करना है। जैसे ये मसाला रेडी हो जाएगा और जो कोफ्ते हमने थोड़े से हल्के से फ्राई किए थे, हाफ फ्राई कह सकते हैं, वो आपने इसमें ऐड करने हैं। और 1 पैकेट पूरी जाएगी, नॉर्मल पैकेट की जो क्रीम होती है वो पूरी पैकेट क्रीम की जाएगी। इससे ही आपकी असल रेसिपी जो है वाइट कोफ्ता बिरयानी, वाइट मोती बिरयानी, इसमें क्रीम का ही असल टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार सा। तो आपने ये लास्ट में बिल्कुल ऐड करनी है और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाना है। बहुत हाई फ्लेम पर इस पॉइंट पर आपने नहीं करना, नहीं तो क्रीम फटने का बहुत डर होता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। बस आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है, कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। जो राइस हमने बॉईल किए थे वो राइस आप इसके ऊपर डाल दें। कौरमे के ऊपर सिंपल सी आपने 1 तेल लगानी है। एग्जैक्ट बिल्कुल बिरयानी का टेस्ट ज़रूरी नहीं है, 3 4 5 तेल लगेंगी तो बिरयानी बनेगी। आप यकीन करें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही ज़बरदस्त। एंड में मैंने इसमें सिर्फ हरी मिर्ची ऐड की है, कोई फूड कलर नहीं, कुछ भी नहीं ऐड करना। और आपने इसमें लास्ट में बस एक चीज़ स्किप हो गई थी, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऊपर लाजमी आपने डालने हैं। फिर आपने इसको दम पे लगाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। एक ट्रिक मैं आपको बताती चलूँ, पुलाव हो, बिरयानी हो, कुछ भी हो, जब दम आप ख़त्म करते हैं, उसका फ्लेम बंद करते हैं, उसको 15-20 मिनट नहीं छेड़ा करें, उसको अपनी स्टीम में पकने दिया करें तो उसका जायका भी बहुत सुपर आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा आएगा। और चावल ऐसा खिला खिला होगा ना कि जो शिकायत आती है ना कि यार हमारे चावल तो ढल जाते हैं, चावल नहीं ढलेंगे चाहे आप हल्का चावल भी लें। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी बनी है वाइट मोती बिरयानी, सूफियाना वाइट मोती बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी भी आप इसको कह सकते हैं। मेरे चैनल का विजिट करिएगा, आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी ईजी डिलीशियस बिरयानी की रेसिपीज़ मिलेंगी। लिंक मैं उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्यार से कमेंट करके बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपनी प्यारी सी दुआओं में मुझे रखिएगा याद। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।